हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कुछ इल्यूज देख के रखे हुए थे रिगार्डिंग जर्नल बुक। अब हम लोग जरा सा कुछ आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। नो डाउट हमें इल्यूज सारे करने ही है, बट कुछ यहाँ छोटे मोटे जो हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है जो हमसे हो सकते हैं वो हम लोग एक बार कर लेते हैं, जिससे हमारी और फर्दर प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ आनंद जनरल मर्चेंट्स। ओके, जर्नलाइज बोल दिया, इसका मतलब आपको ये बंदा क्या पूछ रहा है बताना है, जर्नल बुक बनाने के बारे में पूछ रहा है। ओके, अब जर्नल बुक आपको बनानी है तो फिर सवाल है कि ये कैसे बनाया जाएगा, इसके क्या क्या मायने रहेंगे, कैसे कैसे ट्रांजैक्शन उसके अंदर एंटर होंगे, ये तो आपको सब पता ही है। सिर्फ पहले फॉर्मेट बना के रख देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ऊपर लिखना आनंद जनरल मर्चेंट्स। ओके, और नीचे लिख दो जर्नल बुक, जर्नल बुक। ओके, तो बच्चों ये रहा हमारा ये पर्टिकुलर फॉर्मेट। ओके, ये हमारा फॉर्मेट ऑफ योर जर्नल बुक। अब ऊपर हेडिंग डाल देंगे डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, तो दिस इज योर फॉर्मेट ऑफ जर्नल बुक। अब इसके अंदर सबसे पहला ट्रांजैक्शन देखते हैं, बट उसके भी पहले जो यहां आपको ईयर दिया गया है, आप सबसे पहले डेट के कॉलम में टॉप पे लिख देना ईयर 2019, और अप्रैल की बात है 1 अप्रैल को आपका यहां पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, और ये ट्रांजैक्शन क्या है बताओ, मिस्टर आनंद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹60,000। ओके, मिस्टर आनंद स्टार्टेड बिजनेस विथ व्हाट, कैश 60,000। तो 60,000 से आप लोगों ने क्या किया है, बिजनेस यहाँ पे स्टार्टअप करके रखा हुआ है। तो बहुत सीधी सी बात है, बिजनेस के अंदर क्या रहा है, कैश। और क्योंकि जब आप लोग बिजनेस स्टार्ट करते हो तब कोई अमाउंट लेके आओगे तो दैट विल बी योर्स व्हाट, कैपिटल। तो ये आपकी कैपिटल होती है। तो फिर बच्चों इस कैपिटल की आप इंट्रोडक्शन की एंट्री क्या पास करने वाले हो, तो एंट्री विल बी लाइक दैट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब ये तो हमने बहुत बार कर चुके हैं, तो आई होप सबको जम जाता है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और ये आएगा कितने से, 60,000 से आएगा। ओके, तो डेबिट में डाले 60,000, क्रेडिट में भी डाल दो 60,000। ब्रैकेट में लिखना बीइंग इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, बीइंग इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल इनटू बिजनेस। मतलब आप लोगों ने बिजनेस के अंदर क्या लेके आए हो बताना, कैपिटल इंट्रोड्यूस करे हो। ओके, उसके बाद 5th नंबर पे 5th अप्रैल को आपका और एक ट्रांजैक्शन हुआ है, और वो क्या है बताओ, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 30,000। और आपको मैं पहले से बता चुका हूं बच्चों, जब भी परचेस ऑफ गुड्स होता तो आप परचेस अकाउंट वर्ड यूज करते हो, और क्योंकि आपने कैश में परचेस किया है इसका मतलब यहाँ पे दूसरा अकाउंट आपका कौन सा आने वाला है, कैश अकाउंट आ जाएगा। तो परचेस गुड्स फॉर कैश, मुझे एक बात बताओ, परचेसेस तो तुम्हारे एक्सपेंडिचर होते हैं। ओके, परचेसेस तुम्हारे क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर। तो अगर परचेसेस तुम्हारे एक्सपेंडिचर है तो मुझे एक बात बता दो बच्चों, सिंपली परचेसेस अकाउंट को आप लोग क्या करने वाले हो, तो हम लोग उसे डेबिट करने वाले। ओके, तो फिर अकॉर्डिंगली आप क्या कर दोगे बच्चों, परचेज अकाउंट को डेबिट करोगे, बिकॉज इट इज योर एक्सपेंडिचर, दैट इज व्हाई वी विल बी डेबिटिंग इट, परचेज अकाउंट डेबिट। और क्योंकि जब आप परचेस करते हो गुड्स तो आपके पास से कैश जाएगी, तो कैश अगर जारी है तो डेफिनेटली आपको इसे क्या करके रखना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और ये कितने की एंट्री आपकी, 30,000।
तो यहां पे आप लोग लिख दोगे 30,000 30,000। ओके, और यहां ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश, बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश, मतलब आपने कैश पे क्या किए, गुड्स परचेस करके रखे हुए। ओके, और ये किस डेट की बात है, ये 5th की बात है, 5 अप्रैल की बात है। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000। ओके, इसके बाद सोल्ड गुड्स ऑफ 10,000 टू सुरेश। अब बच्चों क्योंकि आपने गुड्स सेल किए तो आप डायरेक्टली यहां पे सेल्स अकाउंट यूज कर सकते हो। अब यहां पे ये नहीं बोला कि कैश में सेल करे या क्रेडिट में सेल करे, तो याद करो मैं आपको क्या बोलता हूं, जब आपको ये लिखा नहीं गया है कि कैश में परचेस किया या क्रेडिट पे किया, तब ये चेक करने का कि यहां क्या पार्टी का नाम दिया है क्या, तो आप बोलेंगे सर जी हां सुरेश का नाम दिया है, मतलब पार्टी का नाम दिया है। अगर तुम्हें पार्टी का नाम दिया होगा तो आप इसे क्या पकड़ने वाले हो बताना, आप लोग इसे क्रेडिट सेल्स पकड़ने वाले हो। आप इसे क्या मानोगे बताना, क्रेडिट सेल्स मान लोगे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम गुड्स सेल करते हो क्रेडिट पे तो यहां आपकी एंट्री आने क्या वाली है बच्चों, तो देखो सेल करते हो गुड्स तो सेल्स आपकी इनकम है, और क्योंकि वो आपकी इनकम है तो उसे आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, तो सेल्स अकाउंट आप लोग क्रेडिट कर दोगे। दूसरी बात, क्योंकि पार्टी को आप लोग जब सेल करते हो तो पार्टी को गुड्स मिलेंगे, तो सुरेश इज द रिसीवर, और क्योंकि सुरेश पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल का रूल तो यही बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, दैट इज व्हाई योर सुरेश अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो तुम्हारी एंट्री क्या बनेगी बच्चों, सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ये 7 तारीख की एंट्री आएगी, सुरेश अकाउंट डेबिट, सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये आपकी एंट्री आएगी। और ये एंट्री कितने की आएगी बच्चों, तो ये एंट्री आएंगी आपकी 10,000 की। तो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने यहां पे 10,000 एंटर कर दिया, ब्रैकेट में लिख देना बीइंग सोल्ड गुड्स टू सुरेश, बीइंग सोल्ड गुड्स टू सुरेश। सुरेश को आपने क्या किया, गुड सेल कर दिए, और डेफिनेटली ये आपने सेल कैसे किए बताओ, क्रेडिट पे सेल करे। अब बच्चों इसके बाद यहां पे 10th का हम लोग यहां पे ट्रांजैक्शन देखते हैं। व्हाट इज दिस ट्रांजैक्शन, परचेस्ड फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर गोविंद ऑन क्रेडिट। अब पहली बात, यहां फर्नीचर परचेस हो रहा है, गुड्स नहीं, तो आप 10th को यहां पे फर्नीचर अकाउंट यूज करोगे वर्ड, आप गुड्स अकाउंट या परचेस अकाउंट नहीं लिख सकते हो। अब फर्नीचर क्योंकि आपके बिजनेस में आ रहा है, जब आप फर्नीचर परचेस करोगे तो वो बिजनेस में आएगा, तो हमने फर्नीचर अकाउंट यहां पे क्या कर दिया, डेबिट। और कितने का फर्नीचर परचेस किया है, 30,000, तो 30,000 उठा के डालो डेबिट में। उसके बाद आपने गोविंद से परचेस किया ऑन क्रेडिट, और जब भी क्रेडिट में परचेस करते हो या सेल करते हो तो पार्टी का अकाउंट जरूर आता। तो क्योंकि आप गोविंद से परचेस कर रहे हो, इसका मतलब गोविंद पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और क्योंकि आप परचेस कर रहे हो इसका मतलब गोविंद इज गिवर, गोविंद देने वाला है, तो दे रहा है तो उसे उठा के क्या कर देना, क्रेडिट। तो फिर टू मिस्टर गोविंद अकाउंट यहां पे लिख देंगे, टू मिस्टर गोविंद अकाउंट, तो ये यहां पे होने क्या वाला है, क्रेडिट। और कितनी अमाउंट आएगी, 30,000, ब्रैकेट में लिख देना बीइंग परचेस्ड फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर गोविंद। ओके, परचेज फर्नीचर फ्रॉम होम मिस्टर गोविंद, तो गोविंद से आप लोगों ने क्या किया है, फर्नीचर परचेस किया है, तो दिस इज योर पर्टिकुलर एंट्री। ओके, अब इसके बाद 15th को देखो क्या बोला गया, पेड फॉर रेंट 3,000 एंड पेड बाय डेबिट कार्ड, मतलब आपने रेंट का पेमेंट किया 3,000 और ये पेमेंट किया है डेबिट कार्ड से। डेबिट कार्ड बोले तो आपका एटीएम जो होता है बच्चों, तो उसके थ्रू इन लोगों ने क्या कर दिया है, पेमेंट किया है। देखो जरा भी पैनिक मत हो,
आप अगर चेक से पेमेंट करते हो, आप अगर डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, या फिर क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट हो रही है, ओके, या फिर आरटीजीएस हो रहा है, या फिर एनईएफटी हो रहा है, या किसी भी मोड से पेमेंट हो, बट एट लास्ट आपके बैंक से ही पैसा जाएगा। ये बात समझ के लेना। भले ही आप चेक से पेमेंट कर रहे हो, भले ही आप डेबिट कार्ड माने एटीएम कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो, या आरटीजीएस। आरटीजीएस क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। बड़ी बड़ी अमाउंट्स एकदम से आपको किसी के अकाउंट में डालनी है तो आप आरटीजीएस के थ्रू करते हो। एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये भी एक मीन्स होता है जिससे आप लोग किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हो। तो आप जब भी इन किसी भी मोड से पेमेंट करोगे तो बच्चों इन मोड्स पे ध्यान मत देना, इतनी बात आपके दिल में रखना कि एट लास्ट तो पैसा आपके बैंक से ही जाएगा, ओके। तो भले ही आप रेंट का पेमेंट कर रहे हो डेबिट कार्ड से, बट पैसा जाएगा कहां से बताओ? आपके बैंक अकाउंट से ही जाएगा। तो दो अकाउंट यहाँ पे आने वाले हैं। नंबर 1 आपका रेंट अकाउंट जरूर आएगा, और नंबर 2 बैंक अकाउंट जरूर वहां पे आपको नजर आएगा। अब आप लोग रेंट के लिए पेमेंट कर रहे हो तो रेंट इज योर एक्सपेंडिचर। रेंट आपका क्या है? एक्सपेंडिचर। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ओके, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले बच्चों? तो रेंट को डेबिट कर देंगे। ये 15 की बात है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट। और रेंट अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 3000 से डेबिट होगा। और 2 कर देना बैंक अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आप लोग एंट्री पास करोगे। बैंक क्यों क्रेडिट हुई? क्योंकि बैंक में से पेमेंट गया तो बैंक का बैलेंस कम होगा। बैंक तुम्हारी एसेट होती है, तो अगर बैंक का बैलेंस कम करना है, माने असेट का बैलेंस कम करना है, तो उसको तो क्रेडिट करना पड़ता, तो इसके लिए हम लोग उसे क्रेडिट कर रहे हैं। और 3000 की यहाँ पे एंट्री पास होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं बीइंग पेमेंट फॉर रेंट, पेमेंट फॉर रेंट, ओके। तो दिस इज द एंट्री ऑफ योर पेमेंट ऑफ रेंट, ओके। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 21st को परचेज गुड्स फ्रॉम उर्मिला ऑन क्रेडिट 70,000। मतलब क्या हुआ बच्चों? गुड्स परचेज किए गए हैं, और किससे परचेज किए गए हैं? उर्मिला से, और वो भी परचेज किए हैं क्रेडिट पे। और कितने के गुड्स है बताना? 70,000 के यहाँ पे गुड्स है, ओके। तो परचेज गुड्स फ्रॉम उर्मिला ऑन क्रेडिट ₹70,000। तो याद रखो बच्चों, सबसे पहली बात, आप क्या परचेस कर रहे हो? आप गुड्स परचेस कर रहे हो, ओके। और कैसे परचेस कर रहे हो? तो क्रेडिट पे परचेस कर रहे हो। तो ध्यान में रखना एक बात, बिकॉज यू आर परचेसिंग गुड्स फ्रॉम उर्मिला ऑन क्रेडिट, तो पहला अकाउंट आपका गुड्स परचेस करने की वजह से आएगा परचेज अकाउंट। और परचेस जब भी करते हो तो परचेसेस तुम्हारा एक्सपेंडिचर होता, तो तुम्हें यहां पे परचेज अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो परचेज अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और कितने से होगा बच्चों? 70,000 से डेबिट करोगे। डेबिट 70,000 से होगा। अब क्योंकि आप लोग क्रेडिट में परचेस कर रहे हो, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब भी आप क्रेडिट में परचेस करते हो तो हमेशा याद रखना, यहाँ पे आप लोग पार्टी का नाम लिखोगे, और पार्टी का नाम क्या है यहाँ पे? उर्मिला। तो आप अकॉर्डिंगली उर्मिला का अकाउंट यहाँ पे लाओगे। बट एक बात मुझे बताना बच्चों, ये जो उर्मिला है इसे आप डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? तो जब हम परचेस करते हैं गुड्स, तो उर्मिला से परचेस किए, मतलब उर्मिला ने गुड्स दिए। अब क्योंकि उर्मिला गुड्स दे रही है, इसके लिए वो बन जाएगी गिवर, और गिवर होने की वजह से यू विल बी क्रेडिटिंग हर। तो टू उर्मिला अकाउंट बोल के आप लोग उसे क्रेडिट कर दोगे। और कितने से क्रेडिट करना पड़ेगा बच्चों? तो 70,000 से हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ब्रैकेट में लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम उर्मिला, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम हुम? उर्मिला।
गुड्स परचेज फ्रॉम होम उर्मिला। ओके, तो ये हुई आपकी ट्रांजैक्शन की एंट्री। ये किस डेट की एंट्री है? 21 की आपकी एंट्री रहेगी। ओके, अब ये 21 की एंट्री होने के बाद हम जरा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है? पेड फॉर ट्रांसपोर्ट ₹1000 टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट। आपने ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस पे किए 27 तारीख को, और कितना पे किया रे? 1000 रुपया पे किया है। तो सबसे पहली बात, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ये तुम्हारे एक्सपेंडिचर होते हैं, और क्योंकि ये तुम्हारे एक्सपेंडिचर है तो आपको इसे क्या करना रहेगा? डेबिट करना रहेगा। तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को उठा के क्या करेंगे? डेबिट। तो 27 को ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट कर दो। ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये तुम्हारा एक्सपेंडिचर है तो उसे डेबिट कर दो। और ये कितने का है बताना? 1000 रुपीज के ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है। दूसरी बात, क्योंकि आपने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का पेमेंट किया है, पे किए हैं, तो दैट इज वाई आपको इसे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो क्रेडिट किससे करने वाले हो बच्चों? तो आप लोग कैश को पे कर दोगे। कैश से पे कर रहे हो तो कैश को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ओके, देखो पेमेंट कर रहे हो तो आपके जेब से जाएगा पैसा, तो पैसा जाएगा, तो दैट इज वाई दिस अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो कितने से क्रेडिट होगा? 1000 से क्रेडिट हो जाएगा। ओके, टू कैश अकाउंट, और कितना आएगा? 1000। ब्रैकेट में लिख सकते हो बीइंग पेड फॉर ट्रांसपोर्ट चार्जेस। पेड फॉर व्हाट? ट्रांसपोर्ट चार्जेस। ओके, 27 की ये बात होगी। अब वैसे ही 30th को देखो बच्चों, पेड टू उर्मिला 20,000 ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला। ओके, अब ये जरा सा आप समझ के लेना बच्चों, ये अलग ट्रांजैक्शन है। ये ऐसा अभी तक आप लोगों ने ट्रांजैक्शन नहीं देखा, ये अच्छा ट्रांजैक्शन है, ध्यान से सुनना। पेड टू उर्मिला ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला। ओके, तो हमने उर्मिला को पेमेंट किया, लेकिन किसके बिहाफ पे हमने पेमेंट किया है? तो शर्मिला के बिहाफ पे हमने पेमेंट किया है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चों। आप इसके चाहो तो 2 एंट्री मार सकते हो, ना चाहो तो 1 एंट्री भी पास कर सकते हो। अब प्लीज ध्यान दो, ये थोड़ा सा ट्रिकी जाएगा, थोड़ा सा अलग है, रूल से थोड़ा हटके जाएगा, तो प्लीज आप लोग ध्यान से देखना मेरी बात। देखो बच्चों, आपने पेड किया है उर्मिला को, ओके, लेकिन किसके बिहाफ पे? शर्मिला के बिहाफ पे। इसका मतलब जो हमने उर्मिला को पेमेंट किया तो उसे हमें पे करने की जरूरत तो वैसे थी ही नहीं। हमारे बिजनेस का उर्मिला के साथ एज सच कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं था, बट हमने शर्मिला के बिहाफ पे उर्मिला को पेमेंट कर दिया। ओके, तो बच्चों अगर मैं पिक्टोरियल फॉर्मेट में बताऊं तो ये हमारा बिजनेस है। ओके, हमने उर्मिला को पेमेंट किया है। हमने किसे पेमेंट किया है? उर्मिला को। ओके, अब उर्मिला को हमने पेमेंट किया है ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला, तो मतलब शर्मिला को उर्मिला को पैसे देने बाकी थे। ओके, शर्मिला को उर्मिला को पैसे देने बाकी थे, बट हुआ इसे, ये पैसे देने बाकी थे शर्मिला को, बट हमने क्या कर दिया? हमारे बिजनेस ने क्या कर दिया? उर्मिला को सीधे पेमेंट कर दिया। वैसा देखोगे तो एक ट्रांजैक्शन हमारा यहाँ पे हुआ है उर्मिला के साथ, बट उसका इसके साथ कोई वैसे चक्कर नहीं है, क्योंकि वहां पे ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला बोला है। ओके, तो एक बात समझो, शर्मिला को पैसे देने बाकी थे, अमाउंट पेबल थी किसे? उर्मिला को, तो शर्मिला के बदले हमने उसे पेमेंट दे दिया। किसे? उर्मिला को। तो हम लोग अकाउंटिंग किसके बुक्स में कर रहे हैं? बिजनेस के बुक्स में। तो हमारे पास से गया पैसा, तो आपका कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट जरूर हो जाएगा। हम बिजनेस के बुक से देख रहे हैं, तो हमने क्योंकि एट लास्ट पेमेंट तो दे दिया है ना उर्मिला को, तो हमारे बिजनेस से क्या जाएगा बच्चों? पैसा जाएगा।
तो हमने यहाँ पे लिख दिया टू कैश अकाउंट। ओके, ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपने क्योंकि उर्मिला को पेमेंट किया है, आपने क्योंकि उर्मिला को पेमेंट किया है, तो आप चाहो तो उर्मिला लिख सकते हो। तो मैं यहां पे आपको बता देता हूं लिख के, उर्मिला अकाउंट डेबिट, उर्मिला अकाउंट डेबिट। ये क्यों डेबिट किया? क्योंकि उर्मिला इज व्हाट, रिसीवर, ये रिसीवर है, तो इसके लिए हमने उसे क्या कर दिया, डेबिट। बट बच्चों, क्योंकि ये शर्मिला के अकाउंट के हिसाब से था, ये शर्मिला को देना बाकी था, बट हमने उर्मिला को पेमेंट कर दिया। तो एक बात समझना, हमने अभी के लिए पेमेंट तो कर दिया है इस उर्मिला को, बट हमारा बिजनेस बाद में ये शर्मिला से जरूर पैसे रिकवर करेगा। तो हमें शर्मिला से पैसे आना बाकी दिखाई देंगे। तो हमेशा याद रखो, जिससे पैसे आना बाकी, तो उसे आप लोग क्या करके बैठ जाना, डेबिट करके बैठ जाना। तो हम लोग क्या करेंगे, शर्मिला अकाउंट डेबिट। और उर्मिला को ये जो पैसे दिए, ये हमारे पैसे नहीं थे, तो उर्मिला को रिवर्स कर दो, मतलब क्रेडिट कर दो टू उर्मिला अकाउंट। तो ऐसी दो एंट्रीज आप यहाँ पे मारोगे। जब उसे पेमेंट करोगे तो उर्मिला अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसी एंट्री मार दो। बट क्योंकि आपने शर्मिला के बिहाफ पे पेमेंट किया ना, तो अब हमारे बिजनेस को शर्मिला से पैसे आने बाकी है, और जिससे पैसे आने बाकी होते हैं उसे किया जाता है डेबिट। तो हमने क्या कर दिया, शर्मिला को डेबिट कर दिया, और ये उर्मिला को हम लोगों ने शर्मिला के बिहाफ पे पेमेंट किया, तो अब इसे रिवर्स कर दो, क्योंकि ये हमने पेमेंट नहीं किया है, हमने शर्मिला के बिहाफ पे पेमेंट किया है। तो हम लोग क्या एंट्री मारेंगे, उर्मिला को क्रेडिट कर देंगे और शर्मिला को डेबिट कर देंगे। तो आप ऐसी दो एंट्रीज यहाँ पे मार के ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का काम खत्म कर सकते हो। ओके, तो उर्मिला अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, उर्मिला अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे क्योंकि आपने उसे पेमेंट दिया है कितने का, 20,000, तो 20,000 यहाँ पे, और क्रेडिट में भी लिख देना 20,000, ब्रैकेट में लिख दो बीइंग पेमेंट टू उर्मिला। ओके, और फिर बाद में शर्मिला टू उर्मिला कर देना, क्योंकि अब शर्मिला से पैसे आने बाकी है तो उसको डेबिट कर दिया, और उर्मिला को अब रिवर्स कर दिया, क्योंकि हमें उसे तो पेमेंट करना ही नहीं था, हमने शर्मिला के बिहाफ पे पेमेंट किया है 20,000, तो रिवर्स करने के लिए उसे क्रेडिट कर दिया। तो 20,000 एंड 20,000 ये आपकी यहां पे आ जाएगी एंट्री, बीइंग पेमेंट एडजस्टेड, बीइंग व्हाट, पेमेंट एडजस्टेड। ओके, तो ये बात कब की बताना, ये 30th की बात है बच्चों। तो 30th को आप लोग ये एंट्री पास कर दोगे। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। चलो बच्चों, कम टू क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ गजानन। ओके, तो आपको जर्नलाइज करना है ट्रांजैक्शन को, और किसके बुक्स में, गजानन के। तो आप लोग सबसे पहले फॉर्मेट यहाँ पे प्रिपेयर कर लो। क्वेश्चन नंबर 2, in the books of Gajanan. Okay, in the books of Gajanan, और ब्रैकेट में यहां पे लिख देना जर्नल बुक। ठीक है, और वापस से हमारा वही घिसा पीटा सा फॉर्मेट। ओके, और क्या लिखोगे यहाँ पे, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, एंड यहां पे क्या आएगा, क्रेडिट। ओके, तो ये बन रहा है आपका ये पर्टिकुलर फॉर्मेट। अब बच्चों यहां पे सबसे पहले दिया क्या क्या है, मई 2019 को
परचेज गुड्स फॉर 90,000 एंड अमाउंट पेड बाय बैंक डायरेक्टली। तो इसका मतलब है आप लोगों ने गुड्स परचेस करे। देखो परचेज गुड्स आ गया तो इसका मतलब साफ है, एक अकाउंट आएगा आपका परचेज अकाउंट, और क्योंकि आपने अमाउंट डायरेक्टली बैंक से पे करी है तो दूसरा अकाउंट यहाँ पे कौन सा आने वाला है, बैंक अकाउंट आएगा। तो दो अकाउंट यहाँ पे आ रहे, एक आएगा आपका परचेज गुड्स या परचेज अकाउंट आएगा और दूसरा आएगा आपका बैंक अकाउंट। तो जब गुड्स परचेस करते हो तो परचेस आपके लिए बनेगा एक्सपेंडिचर, और क्योंकि अगर परचेस तुम्हारे लिए एक्सपेंडिचर है तो आप परचेसेस को उठा के क्या करने वाले हो, डेबिट। तो यहां पे लिख देना परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट होगा डेबिट। ओके, और 21 दिन की बात है। देखो पहले डेट है तो ऊपर सबसे टॉप में ईयर लिख दो, और मई की बात है, मई 3 की बात है तो मई 3 यहाँ पे डाल देना, परचेज अकाउंट डेबिट। और क्योंकि अमाउंट आपके बैंक से पे हुई है तो बैंक से जब भी अमाउंट आपकी पे हो जाती है तो आपका बैंक अकाउंट क्या होके जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओके, तो क्रेडिट इसके लिए भी होगा क्योंकि पेमेंट जा रहा है, बैंक का बैलेंस कम होगा। बैंक आपकी एसेट है तो उसका बैलेंस अगर कम करना है, एसेट का बैलेंस कम करना है तो उसे आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे बैंक को क्या कर दोगे, क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये आएगा कितना, 90,000 से। तो यहाँ पे आपने लिखा है 90,000 और ब्रैकेट में लिख देना बीइंग गुड्स परचेस्ड एंड अमाउंट पेड थ्रू बैंक, अमाउंट पेड थ्रू व्हाट, बैंक। ओके, तो ये हुई आपकी सबसे पहली एंट्री। ओके, उसके बाद 7th को सोल्ड गुड्स टू सतीश ऑन क्रेडिट 30,000 के, मतलब गुड्स सेल किए हैं सतीश को, और वो भी कैसे सेल किए, क्रेडिट पे सेल किए हुए। तो देखो जब सोल्ड गुड्स आ गया तो इसका मतलब एक अकाउंट आएगा आपका सेल्स अकाउंट, पक्का। और क्योंकि आपने क्रेडिट पे सेल किया है तो जब आप क्रेडिट पे सेल या परचेस करते हो तो आप लोगों का पार्टी अकाउंट यहाँ पे जरूर आएगा। तो सतीश नाम की जो पार्टी है वो यहाँ पे जरूर आएगी। अब जब सेल ऑफ गुड्स करते हो तो सेल्स तुम्हारे लिए क्या है, इनकम है। तो क्योंकि वो आपके लिए इनकम है तो आपको उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो 7th को आप लोग पक्का क्या कर रहे हो, इनकम माने सेल्स को क्रेडिट कर दोगे। और क्योंकि गुड्स आपने सेल किए सतीश को, सतीश इज पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जब हम गुड्स उसे सेल करेंगे तो उसे गुड्स तो मिलेंगे, तो ही इज द रिसीवर, और रिसीवर होने की वजह से उसे क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो एंट्री क्या आएंगी, सतीश अकाउंट डेबिट, सतीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये आपकी एंट्री आ रही है टू सेल्स अकाउंट। ओके, 30,000 being sold goods to Satish, being sold goods to Satish। तो आपने सतीश को गुड्स यहाँ पे क्या कर रखे हुए, सेल कर रखे हुए, इसका हमने यहां पे इम्पैक्ट मार दिया। ओके, अब नेक्स्ट 9th को आपने पेड किया है फॉर पोस्टेज। बेटा पोस्टेज क्या होता है, तो ध्यान से सुनो। जब भी आपको लेट से कोई पर्टिकुलर पोस्ट है ना, ये देखो ये कोई आपको एक चीज है जो आपको किसी और कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में आपको सेंड करनी है, तो आप इसको पोस्ट के थ्रू सेंड करते हो, ये तो पता ही होगा आपको, पोस्ट या पार्सल जिसको आप लोग बोलते हो। तो ये पोस्ट के जो चार्जेस लगते हैं, ओके, अब अगर मान लो नॉर्मल पोस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आप पोस्टेज स्टैंप लगाते हो तो इसके चार्जेस आ जाएंगे, या फिर आप स्पीड पोस्ट कर रहे हो तो वो स्पीड पोस्ट के चार्जेस लग जाते हैं। बोलने का मतलब ये है, ये जो पोस्ट से रिलेटेड जो भी आपके चार्जेस होंगे तो उसे आप लोग क्या बोलते हो, पोस्टेज। ओके, तो आपको नहीं लगता कि ये जो पोस्टेज है ये सब हमारे लिए तो एक्सपेंडिचर है। तो
क्योंकि एक एक्सपेंडिचर है तो एक अकाउंट तो आपके नाम पे आ रहा है, कौन सा, पोस्टेज अकाउंट, और बिकॉज वी आर पेइंग दैट पोस्टेज का मनी, हम लोग पैसा पे कर रहे हैं पोस्टेज के लिए, तो कैश आपका एक दूसरा अकाउंट आएगा। तो इन शॉर्ट यहाँ पे दो अकाउंट प्रिपेयर हो रहे, एक तो पोस्टेज अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। अगर तुमको समझ में आता होगा तो पोस्टेज एक्सपेंडिचर है, तो जो एक्सपेंडिचर होता हम उसको डेबिट कर देते। तो पोस्टेज अकाउंट को आप लोग क्या करने वाले हो, डेबिट। और पोस्टेज को हम कितने से डेबिट करेंगे, 10,000 से। ओके, और ये किस डेट की बात है, ये 9th की बात है। पोस्टेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब क्योंकि आपके पास से क्या गया पैसा, तो आप लोग कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। कितने से क्रेडिट करेंगे, 10,000 से। तो एंट्री आपकी क्या बन रही है बच्चों, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखना बीइंग पेड फॉर पोस्टेज, बीइंग पेड फॉर व्हाट, पोस्टेज। तो आपने पोस्टेज के लिए यहां पे क्या कर रखा है, पेमेंट कर रखा है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट 12th को क्या लिखा हुआ है, पेड फॉर वेजेस 15,000, मतलब वेजेस के लिए पेमेंट किया है। अब देखो मैंने आपको इसके बहुत पहले आपको बता चुका हूं कि वेजेस का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। जो फैक्ट्री के वर्कर्स होते हैं उन्हें जो आप पेमेंट करते हो तो उस पेमेंट को सैलरी नहीं वेजेस बोलते हैं। बट सैलरी हो वेजेस हो है तो हमारे लिए एक्सपेंडिचर। तो जब हम लोग पेमेंट कर रहे हैं वेजेस का, तो एक अकाउंट आपका आएगा वेजेस और एक अकाउंट आपका आएगा कैश। अब वेजेस आपके लिए एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर को नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, वेजेस अकाउंट डेबिट। जो भी एक्सपेंडिचर्स है उन्हें आपको क्या करना पड़ता है, डेबिट। एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। तो वेजेस अकाउंट डेबिट कितना, 15,000 से। और आप लोग काहे का पेमेंट करोगे, काहे से पेमेंट कर रहे हो, कैश से। तो कैश आपके बिजनेस से जाएगी, तो कैश तो रियल अकाउंट है, तो रूल के अकॉर्डिंग कैश को क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंड ये एंट्री कितने की आएगी बच्चों, तो 15,000 की एंट्री आ जाएगी। ब्रैकेट में लिख देंगे बीइंग पेमेंट फॉर वेजेस, पेमेंट फॉर व्हाट, वेजेस। तो आप लोगों ने वेजेस के लिए यहां क्या कर रखा है, पेमेंट कर दिया है। ओके, उसके बाद 15th को देखो बच्चों हुआ क्या है, रिसीव्ड चेक ऑफ 30,000 फ्रॉम सती। ओके, आपको चेक मिला है सती से। अब ये कोई बेयरर चेक तो नहीं बोला है। ओके, अगर ये बेयरर चेक बोलता तो हम डायरेक्टली कैश मार देते। और मैं आपको और एक बात बताया था, अगर आपको चेक मिला और उसे आप सेम डे पे डिपॉजिट नहीं करते हो तो आप कैश मिली ऐसा मानते हो। बट अब इस चेक के बारे में हमको सिर्फ रिसिप्ट के बारे में बोला है, तो डिपॉजिट के बारे में तो कुछ नहीं बोला। तो हमें ऐसा अज्यूम कर लेना पड़ेगा कि ये डिपॉजिट भी सेम डेट को ही हो गया। तो जब आपको यहाँ चेक मिलेगा तो बच्चों आपने सीधे ऐसा सोचना कि ये चेक बैंक में भी डिपॉजिट हो चुका है। तो फिर इसकी एंट्री क्या आएगी बच्चों, तो 15th को एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट। 15th को एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, हाँ किससे हमें चेक मिला है, सती से मिला है। तो सती इज गिवर, तो सती गिवर है तो सती के अकाउंट को होगा क्रेडिट। हमें चेक मिल रहा है तो वो पैसा बैंक में डिपॉजिट होगा, बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। तो बैंक का बैलेंस बढ़ाने के लिए डेबिट करना पड़ता, तो हम बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। और दूसरी बात, क्योंकि ये जो पेमेंट है वो सती जो होगी, ओके, तो सती कर रही है तो सती आपके हिसाब से कौन बन जाएगी, गिवर। और गिवर होने की वजह से हम लोग उसे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सती अकाउंट, और ये कितने से होगी, 30,000 से एंट्री पास होगी। तो यहां पे लिख देना 30,000 और यहां पे भी लिख देंगे 30,000। ब्रैकेट में लिख देना बीइंग रिसीव्ड चेक फ्रॉम सती।
रिसीव्ड चेक फ्रॉम होम सती। ओके, आपको सती से चेक मिला तो बैंक में ही जमा होने वाला है, तो दैट इज वाई बैंक अकाउंट इज डेबिटेड, और सती इज द गिवर, दैट इज वाई सती अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सती अकाउंट, कितना 30,000। ओके, इसके बाद रिसीव्ड डिविडेंड 5,000, आपको डिविडेंड मिला है कितने का, 5,000 का। तो ध्यान में रखना बच्चों एक बात, अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है ना, इसका मतलब आपको कैश मिल रही है। Whenever you are getting the dividend, इसका मतलब आपको कैश मिल रही है, तो एक अकाउंट इसमें क्या है, कैश, और दूसरा डिविडेंड अकाउंट आएगा। मैं आपको डिविडेंड के बारे में पहले भी बता चुका हूं, जो कंपनी के प्रॉफिट में जो आपको हिस्सा मिलेगा वो प्रॉफिट का शेयर क्या होता है, डिविडेंड। ओके, तो बच्चों डिविडेंड हमारे लिए इनकम हो जाएगी। तो यहां दो अकाउंट है, एक तो कैश और दूसरा है डिविडेंड। तो जब हमें डिविडेंड रिसीव होगा, इसका मतलब हमको कैश मिलेगी, कैश बिजनेस में आएगी। तो कैश तो रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता है। तो कैश क्योंकि बिजनेस में आएगी, तो आप लोग क्या करने वाले हो, कैश अकाउंट को डेबिट कर दोगे। और ये कितने से डेबिट करेंगे बच्चों, तो कैश अकाउंट को हम लोग 5,000 से डेबिट करेंगे। एंड दूसरी बात, आपको पैसा डिविडेंड का मिला है, तो डिविडेंड आपके लिए क्या है, इनकम। तो नॉमिनल के रूल के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं बताना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो डिविडेंड को हम लोग करने वाले हैं क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, और ये कितना आएगा बोलो, 5,000। ओके, बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड, तो आपको डिविडेंड का पैसा मिला, ऐसी आप लोगों ने यहां पे क्या करी है, एंट्री पास कर दी है। ओके, फिर इसके बाद 22 को देखते हैं आगे क्या हो रहा है, सॉरी 25 को। परचेज लैपटॉप 40,000 एंड पेड बाय चेक। आपने लैपटॉप परचेस किया है बच्चों। अब ये क्योंकि गुड्स परचेस नहीं हो रहा, तो आप परचेस अकाउंट वर्ड्स यूज नहीं कर सकते हो। तो जब आप परचेस करते हो लैपटॉप, तो एक बात बहुत क्लियर है कि भाई लैपटॉप अकाउंट आपके बिजनेस में आएगा, या मैं बोलूंगा भाई लैपटॉप आपके बिजनेस में आ रहा है, तो लैपटॉप इज रियल अकाउंट। तो अगर वो बिजनेस में आएगा तो डेफिनेटली आप लोग उसे क्या करोगे, डेबिट करोगे। लैपटॉप रियल अकाउंट है, तो वो अगर बिजनेस में आएगा तो आप उसे डेबिट कर दोगे, तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट। और क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो चेक से, तो मैंने जैसे बताया, आप चेक से पेमेंट करो या और किससे पेमेंट करो, आपका बैंक का बैलेंस कम होगा। तो बैंक का बैलेंस कम होगा तो आपको बैंक अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। ओके, और कितने का परचेस किया है, 40,000, तो 40,000 की आप लोग यहाँ पे एंट्री पास कर देना, और यहां पे लिखना बीइंग परचेज्ड लैपटॉप, बीइंग परचेज्ड व्हाट, लैपटॉप। तो लैपटॉप परचेस किया तो उसकी हम लोगों ने एंट्री पास कर दी है। लैपटॉप बिजनेस में आएगा, दैट इज व्हाई लैपटॉप अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड। और क्योंकि आपका पेमेंट बैंक से गया है, चेक से गया है, तो बैंक अकाउंट आप लोग यहाँ पे क्रेडिट कर दोगे। उसके बाद डिपॉजिटेड कैश 10,000 इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपने 10,000 रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या कर दिए, डिपॉजिट कर दिए। ओके, तो यहां पे तो दो ही अकाउंट निकल के आते हैं, एक तो कैश अकाउंट है एंड दूसरा बैंक अकाउंट है। दिस ओनली 2 अकाउंट्स आर देयर। तो मुझे एक बात बताओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर पैसा डिपॉजिट करोगे तो डेफिनेटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पैसा मिलेगा, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो एक पर्सनल अकाउंट है, उसे अगर पैसा मिला तो पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर होता। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज रिसीवर हियर, तो उसे आपको क्या करना है, डेबिट करना पड़ेगा। ये किस डेट की एंट्री है, 28 की है, तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को करोगे डेबिट।
और क्या रीजन है इसके पीछे? क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पैसा मिलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल का रूल क्या है बताना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो अकॉर्डिंगली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और कितने से डेबिट होगा बच्चों? तो ये होगा डेबिट बाय ₹10,000। और आप लोगों ने वहां पे कैश डिपॉजिट करी है, तो आपके बिजनेस में से तो कैश जाएगी। कैश रियल अकाउंट है और रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अभी तो कैश जारी है, तो आपको इसे उठा के करना पड़ेगा क्रेडिट। तो आप लोग यहां पे क्या लिख दोगे, टू कैश अकाउंट, और कितना आएगा 10,000। ब्रैकेट में लिख सकते हो बीइंग डिपॉजिटेड कैश इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, आपने क्या कर दिया, कैश डिपॉजिट कर दी है, और वो भी कहां पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ओके, ये आपने एंट्री पास कर दी है। और इतना होने के बाद एट लास्ट 31st को आप लोग गुड्स परचेस कर रहे हो। देखो परचेस ऑफ गुड्स हो रहा है, तो परचेस ऑफ गुड्स हो रहा है तो आप लोगों को एक अकाउंट यहां पे यूज करना पड़ेगा, और वो कौन सा अकाउंट है, परचेज अकाउंट है। एंड दूसरी बात, आप पेमेंट कैसे कर रहे हो बताना, आरटीजीएस से पेमेंट कर रहे हो, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो बच्चों जब आपको लमसम में पैसा किसी पार्टी के अकाउंट में डाल देना होता है बड़ी अमाउंट्स का, तो जनरली आरटीजीएस इस पद्धति से आप लोग क्या करते हो बताओ, पेमेंट करते हो। ओके, तो 40,000 आप लोगों ने आरटीजीएस से भी पे करे, तो भी मैं एक ही बात बताता हूं बच्चों, ये आपके बैंक का बैलेंस ही कम करने वाला है। आप आरटीजीएस से पेमेंट करो, आप एनईएफटी से पेमेंट करो, आप चेक से पेमेंट करो, सबका अल्टीमेट आउटकम क्या होगा, आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। ओके, तो अगर तुम परचेस कर रहे हो गुड्स, तो तुम्हारा परचेज अकाउंट डेबिट होगा। अब तो एंट्री आपको मगअप भी हो गई होंगी, कितने बार तो हम लोग कर रहे हैं यही सब काम। परचेज गुड्स करते हो तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि परचेसेस तुम्हारे लिए है एक्सपेंडिचर, तो इसे डेबिट कर देंगे। कितने से डेबिट करते, 40,000 से। एंड दूसरी बात, आप जो पेमेंट कर रहे हो वो आरटीजीएस के थ्रू कर रहे हो, मतलब आपका बैंक का बैलेंस कम होगा। बैंक है हमारे लिए असेट, और असेट का बैलेंस कम करने के लिए उसे करना पड़ता है क्रेडिट। तो अकॉर्डिंगली आप क्रेडिट किसको कर दोगे बताओ, आप लोग बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे, और कितने से, 40,000 से ही। ओके, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में लिख देना बीइंग परचेस्ड गुड्स, बीइंग व्हाट, परचेस गुड्स। तो आपने गुड्स परचेस कर लिए, दैट्स इट। अब बस आपका यहाँ पे क्या पेंडिंग रहेगा, टोटल। ओके, आई होप आप लोग टोटल मार लोगे और ये प्रॉब्लम कंप्लीट कर लोगे। ओके, तो हम लोगों ने आज ऐसे 2 क्वेश्चंस यहाँ पे देख लिए। ओके, थैंक यू।